इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, धड़क 2, सन ऑफ सरदार 2 और 25 नई फिल्में सीरीज जोली एलएलबी 3 ने बनाया शानदार ओपनिंग वीकेंड। छावा अभी भी टॉप पर। आमिर की फ्लॉप फिल्म से बनी अक्षय ट्विंकल की लव स्टोरी। जुबिन गर्ग की मौत का असली कारण आया सामने। असम सीएम ने किया खुलासा। पंजाबी संगीत के सम्राट चरणजीत आहूजा का निधन। इंडस्ट्री में शोक की लहर। द ग्रेट इंडियन कपल शो पर बाबूराव किरदार को लेकर बवाल। नेटफ्लिक्स को मिला 25 करोड़ का लीगल नोटिस। बिग बॉस 19 डे 29, प्यार, धोखा और सीक्रेट रूम का ट्विस्ट। निशांची और अजय की ओपनिंग वीकेंड फ्लॉप, दर्शकों ने न माना स्वागत। बिग बॉस 19, शहनाज गिल को भाई शहबाज पर गर्व, सलमान खान भी हुए प्रभावित। जैकलिन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। 215 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत की मांग। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट पर टॉम हॉलैंड घायल, स्टंट के दौरान माइल्ड कंफ्यूजन। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। लाया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से बहुत बड़ी खास खबरें। इस हफ्ते ओटीटी पर क्या होने वाला है आप समझ लीजिए, क्योंकि इस हफ्ते यानी 22 से 28 सितंबर 2025 तक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, जी5 और कई अन्य प्लेटफॉर्म पर कुल 26 नई फिल्में, वेब सीरीज और रियलिटी शोज रिलीज होने वाले हैं। इस लिस्ट में ड्रामा, थ्रिलर, रोमांस, कॉमेडी और रियलिटी शोज सभी का मनोरंजन शामिल है। इस हफ्ते की शुरुआती 22 सितंबर से होगी। नवरात्रि के मौके पर भक्तिपूर्ण शो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, सोनी लिव पर स्ट्रीम होगा। जबकि $1 मिलियन लिस्टिंग इंडिया सीजन 2 सोनी लिव पर रियल एस्टेट की दुनिया में आपको झोंक देगा। इसी दिन रियलिटी रानी ऑफ जंगल सीजन 2 डिस्कवरी प्लस पर और तुलसा किंग सीजन 3 जियो हॉटस्टार पर रिलीज होंगे, जो दर्शकों को सस्पेंस और एडवेंचर का तड़का देंगे। 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रोमांटिक ड्रामा धड़क 2, ओडम चदुम कुथिरिया और सन ऑफ सरदार 2 स्ट्रीम होंगे। वही लायंस गेट प्ले पर डेंजरस एनिमल आपको थ्रिल और सस्पेंस की दुनिया में ले जाएगा। जियो हॉटस्टार पर इस हफ्ते हृदय पूर्वम, डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न और द फ्रेंड ऑफ रिलीज हो रहे हैं। इसके अलावा प्राइम वीडियो पर टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल जैसी मजेदार चैट शो भी देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं जोली एलएलबी 3 ने बनाया शानदार ओपनिंग वीकेंड। छावा अभी भी टॉप पर। बॉलीवुड के फैंस के लिए यह साल 2025 बॉक्स ऑफिस पर कई धमाकेदार ओपनिंग लेकर आया है। इस साल की टॉप ओपनिंग वीकेंड फिल्मों में अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्टरूम ड्रामा जोली एलएलबी 3 ने अपनी जगह बनाई है। फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में कुल 52.5 करोड़ रुपए की नेट कमाई की, जिससे यह साल 2025 की सबसे बड़ी ओपनिंग में 8वें स्थान पर रही। फिल्म ने अपने पहले दिन 12.5 करोड़, दूसरे दिन 19 करोड़ और तीसरे दिन 20.5 करोड़ की शानदार कमाई दर्ज की। इस वीकेंड प्रदर्शन के साथ जोली एलएलबी 3 ने अजय देवगन की रेड 2 को पीछे छोड़ा, जबकि आमिर खान की सितारे ज़मीं पर के आंकड़ों को थोड़ा पीछे रखा हुआ है। यह फिल्म इस साल अक्षय कुमार की चौथी रिलीज है और फैंस की उत्सुकता को देखते हुए अब उसके वीकेंड कलेक्शन पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि जोली एलएलबी 3 ने स्काई फोर्स और हाउसफुल 5 जैसी बड़ी ओपनिंग को टक्कर नहीं दी है, लेकिन यह केसरी चैप्टर 2 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही। साल 2025 की टॉप ओपनिंग वीकेंड की लिस्ट की बात करें तो विकी कौशल की छावा अभी भी टॉप पर है। इस फिल्म ने अपने पहले ही वीकेंड में 108 करोड़ रुपए की कमाई कर दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद क्रमश वार 2 99 करोड़, सैयारा 83.25 करोड़ और हाउसफुल 5 97 करोड़ ने भी शानदार ओपनिंग की थी। बात करते हैं आमिर की फ्लॉप फिल्म से बनी अक्षय ट्विंकल की लव स्टोरी। कहते हैं न कि किस्मत के खेल निराले होते हैं ना। बॉलीवुड में एक ऐसा ही किस्सा है जिसने सबको चौंका दिया। अक्षय कुमार ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी शादी ट्विंकल खन्ना से आमिर खान की फिल्म मेला की वजह से हुई थी। दरअसल उस वक्त अक्षय और ट्विंकल का अफेयर चल रहा था, लेकिन ट्विंकल शादी के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर मेला फ्लॉप हुई तो वो शादी करेंगी। सभी को यकीन था कि फिल्म हिट होगी, क्योंकि इसमें आमिर खान थे और निर्देशन धर्मेश दर्शन का था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेला बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और उसी फ्लॉप की वजह से ट्विंकल ने अक्षय से शादी करने का फैसला लिया। अक्षय ने मजाकिया अंदाज में कहा, सॉरी आमिर साहब, आपकी फिल्म नहीं चली, लेकिन मेरी शादी आपके कारण हो गई। यह किस्सा सुनकर फैंस भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। बात करते हैं जुबिन गर्ग की मौत का असली कारण आया सामने। असम सीएम ने किया खुलासा। असम के लोकप्रिय गायक और बॉलीवुड को या अली और दिल तू ही बता जैसे सुपरहिट गाने देने वाले जुबिन गर्ग अब हमारे बीच नहीं रहे। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान
हुए हादसे में उनका निधन हो गया। शुरुआत में उनकी मौत की वजह को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ किया है कि जुबिन की मौत डूबने से हुई। यह जानकारी सिंगापुर सरकार द्वारा जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट में दर्ज है। 20 सितंबर को उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया और फिर गुवाहाटी पहुंचा, जहां हजारों फैंस उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने उमड़े। उनकी पत्नी गरिमा सोकिया गर्ग का रो रो कर बुरा हाल हो गया। असम सरकार ने घोषणा की है कि 23 सितंबर को जुबिन का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने गुवाहाटी के पास कमरकुची में 10 बीघा जमीन भी आवंटित की है। जुबिन सिर्फ एक गायक ही नहीं बल्कि असम की पहचान थे। उन्होंने अपने गानों के जरिए असम की संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाया। इसी वजह से राज्य सरकार ने 20 से 22 सितंबर तक राजकीय शोक भी घोषित किया। जुबिन भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन उनकी आवाज और उनकी यादें हमेशा असम और भारत के लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। बात करते हैं पंजाबी संगीत के सम्राट चरणजीत आहूजा का निधन। इंडस्ट्री में शोक की लहर। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। इस 74 साल की उम्र में महान संगीतकार चरणजीत आहूजा का निधन हो गया। वह लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे और पीजीआई चंडीगढ़ में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन से पूरी संगीत दुनिया गमगीन है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, संगीत सम्राट उस्ताद चरणजीत आहूजा साहब का चले जाना म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनका बनाया हुआ संगीत हमेशा पंजाबियों के दिलों पर राज करेगा। बात करते हैं द ग्रेट इंडियन कपिल शो की। बाबूराव किरदार को लेकर बवाल हो गया है। नेटफ्लिक्स को मिला 25 करोड़ का लीगल नोटिस। कॉमेडी से लोगों को दिल जीतने वाला द ग्रेट इंडियन कपिल शो अब कानूनी मुश्किलों में फंस गया है। शो के हालिया एपिसोड में कीकू शारदा और कृष्णा अभिषेक ने एक स्किट किया था, जिसमें कीकू ने हेरा फेरी के मशहूर किरदार बाबूराव गणपतराव आपटे की नकल की। हालांकि दर्शकों को यह परफॉर्मेंस खूब पसंद आई, लेकिन हेरा फेरी के प्रोड्यूसर्स फिरोज नाडियालवाला ने इसे कॉपीराइट का उल्लंघन बताते हुए नेटफ्लिक्स और शो मेकर्स को 25 करोड़ रुपए की लीगल नोटिस भेज दिया है। फिरोज नाडियालवाला का कहना है कि बाबूराव केवल एक मजाकिया कैरेक्टर नहीं बल्कि हेरा फेरी फ्रेंचाइजी की पहचान है। इस किरदार के कॉपीराइट उन्हीं के पास हैं और बिना अनुमति इसका इस्तेमाल कर किसी को भी फायदा उठाने का कोई हक नहीं है। उन्होंने साफ कहा, परेश रावल जी ने बाबूराव को अपनी जान लगाकर निभाया है। इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर पैसे कमाना हमारे हक और मेहनत का शोषण होगा। बात करते हैं बिग बॉस 19 अपडेट की। 19वां दिन रोमांस, ड्रामा और सरप्राइज से भरा रहा। एपिसोड की शुरुआत हुई एक खास टास्क से, जहां पैशन क्वीन उर्फी जावेद ने घरवालों के रिश्तों की परीक्षा ली। इसी दौरान उन्होंने अमाल मलिक से कहा कि वो तान्या मित्तल के लिए एक गाना गाएं। अमाल का रोमांटिक सॉन्ग सुनकर तान्या शर्म से लाल हो गई और पहली बार घर में सच्चे प्यार की झलक देखने को मिली। लेकिन रोमांस के बीच बड़ा ट्विस्ट आया। नेहाल चुडासमा की एक्शन के बाद घर से बाहर जाने की बजाय उन्हें भेजा गया सीक्रेट रूम में, जहां से उन्होंने घरवालों की असलियत देखी। वहां उन्होंने सुना कि जैशान और अमाल उनकी एविक्शन पर बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ बोल रहे हैं। बात करते हैं निशांची और अजय की। ओपनिंग वीकेंड फ्लॉप रही। दर्शकों ने माना स्वागत। साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर केवल बड़े स्टार्स की नहीं बल्कि कुछ लो बजट फिल्मों की भी रिलीज हुई है। इनमें अनुराग कश्यप की निशांची और अनंत जोशी की अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी शामिल है। दोनों फिल्मों ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर दर्शकों को खास प्रभावित नहीं किया और बॉक्स ऑफिस पर कमजोर शुरुआत दर्ज की है। अनुराग कश्यप की निशांची, जिसमें ऐश्वर्या ठाकरे और वेदिका पिंटो मुख्य भूमिकाओं में है, ने 3 दिन में कुल 65 लाख रुपए की कमाई की। फिल्म ने पहले दिन मात्र 15 लाख रुपए, दूसरे दिन 25 लाख रुपए और तीसरे दिन 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया। यहां तक कि निर्माता की ओर से चलाए गए बाय वन गेट वन ऑफर्स भी फिल्म की कमाई को बढ़ाने से ज्यादा मदद नहीं कर पाई। बात करते हैं शहनाज गिल को। भाई शहबाज पर गर्व है। सलमान खान भी हुए प्रभावित। बिग बॉस 19 के घर में शहबाज बदेशा ने वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद से ही सबका दिल जीत लिया है। उनकी मस्ती, टॉस परफॉर्मेंस और सच्ची वफादारी देखकर न सिर्फ दर्शक खुश हैं बल्कि सलमान खान ने भी वीकेंड के वार में उनकी जमकर तारीफ की। अब शहनाज गिल ने भी भाई के गेम पर गर्व जताया और कहा, फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड प्राउड। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर बताया कि जब मीडिया उनसे शहबाज के खेल के बारे में सवाल करती है तो उन्हें बेहद खुशी और गर्व महसूस होता है। फैंस भी सोशल मीडिया पर शहबाज को सीजन का सबसे एंटरटेनिंग और दिल जीतने वाला कंटेस्टेंट बता रहे हैं। यानी बिग बॉस के घर में शहबाज न सिर्फ अपनी पहचान बना रहे हैं बल्कि बहन शहनाज और सलमान खान दोनों के दिल भी जीत रहे हैं। बात करते हैं जैकलिन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। 215 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत की मांग। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट को एक रुख किया है, जिसमें 215 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत की मांग की है। यह मामला कौन मैन सुकेश चंद्रकेशर से जुड़ा है। जैकलिन इस केस के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को
चुनौती दे रही हैं। इसमें उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी द्वारा दर्ज केस को रद्द नहीं किया गया। ईडी का आरोप है कि जैकलीन फर्नांडिस ने क्राइम से जुड़े रसीदों को छुपाया और अपने फोन के मिटाए गए डेटा का इस्तेमाल करके सबूत छिपाने की भी कोशिश की। ईडी ने कहा कि फर्नांडिस ने सामना करने पर यह स्वीकार किया। हालांकि अभिनेत्री ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उन्हें चंद्रशेखर की क्रिमिनल पृष्ठभूमि का कोई ज्ञान नहीं था। आप देख रहे थे माया नगरी और मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।